हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं शैलेश आप सभी के चैनल लेसन ट्रांसलेशन पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप लोग पढ़े इंग्लिश ग्रामर और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस यानी भूतपूर्ण काल का। इससे पहले हम लोगों ने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को कवर किया। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस यानी भूतपूर्ण काल। अगर इसकी पहचान की बात करें तो जब किसी वाक्य के अंत में, ठीक है, जब किसी वाक्य के अंत में चुका था, ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुकी थी, चुके थे, चुके थे, या था, या था, ई थी, इस प्रकार की चीजें आए, ठीक है बच्चों। लास्ट में चुका था है, चुकी थी आए, चुके थे, या था, ई थी, ये चीजें लास्ट में आए किसी वाक्य के अंत में, तो तुरंत समझ जाइए कि वह जो वाक्य है पास्ट परफेक्ट टेंस का है यानी भूतपूर्ण काल का है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यानी जब किसी वाक्य के अंत में क्या आता है बच्चों, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, ये आता है तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य। क्या हो जाता है बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। यहाँ तक क्लियर है? बहुत सही। और हाँ, एक बात और, यहाँ पर क्या हो जाती है, क्रिया पूर्ण हो जाती है। क्या हो जाती है? क्रिया पूर्ण हो जाती है, क्रिया पूर्ण हो जाती है, ठीक है, हो जाती है। यानी भूतकाल में कोई क्रिया जब पूर्ण हो जाती है तो इसे हम लोग क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं, यानी भूतपूर्ण काल में रखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यानी अगर कोई भूतकाल में वाक्य पूरा हो रहा है या पूरा हो रहा है, ऐसे नहीं कह सकते, पूरा हो चुका है, ठीक है, यानी भूतकाल में कोई वाक्य पूरा हो चुका है, कोई कार्य पूरा हो चुका है, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, चुका था, चुकी थी, चुके थे वाक्य के अंत में आएगा, या फिर या था, ई थी, ये वाक्य के अंत में आएगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह जो वाक्य है पास्ट परफेक्ट टेंस का यानी भूतपूर्ण काल का वाक्य है। यहाँ तक क्लियर है? ये होता है पहचान। क्या होता है इस टेंस का पहचान? ठीक है, यही परिभाषा भी है। अगर कोई परिभाषा कहे बताइए, तो परिभाषा के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, जब किसी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, अर्थात जब कोई क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो जाए तो ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या कहते हैं, भूतपूर्ण काल का वाक्य कहते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब अगर इस टेंस की अगर बात करें हम लोग हेल्पिंग वर्ब का, क्या करें, हेल्पिंग वर्ब का, तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वह है हैड। क्या है बच्चों? हैड। और आप लोग जानते ही हैं कि परफेक्ट टेंस में चाहे जो परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी परफेक्ट टेंस हो, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट हो गया, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अगर कंटिन्यूअस है तो आप लोग जानते हैं, चाहे जो कंटिन्यूअस है उसमें आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, कोई भी परफेक्ट टेंस हो, तो आप लोग जानते हैं जब क्रिया पूर्ण हो जाती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हेल्पिंग वर्ब इस टेंस का है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्लियर है? एक बार फिर से आप सभी को समझाएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस अगर इसका वाक्य मिले तो कैसे समझेंगे। जब वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये चीजें आए, या फिर क्रिया क्या हो, वाक्य में पूरा होता हुआ दिखाई दे, यानी पूर्ण हो चुका हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं, यानी भूतपूर्ण काल का वाक्य कहते हैं। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। चाहे जो वचन हो, एक वचन हो या बहुवचन, सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर, उनके साथ हैड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई इशू? यहाँ तक कोई इशू है तो बताएं। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसके अगर बात करें, यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसके चारों सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस के, नेगेटिव सेंटेंस के और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे हम लोग सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। कौन सा वाक्य बच्चों? साधारण वाक्य। यानी इसको देखिए, हम लोग क्या कहते हैं, कहीं कहीं पर इसे सिंपल सेंटेंस को स्वीकारात्मक मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। तो नाम का बस फर्क है, अर्थ सबका एक ही जैसे होता है। ठीक है,
जब किसी वाक्य को स्वीकारा गया हो, ठीक है, ये साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य, ठीक है। जब किसी वाक्य को स्वीकारा जाए, जब किसी ठीक है, जब किसी वाक्य को स्वीकारा जाए, वाक्य को स्वीकारा जाए, ठीक है, स्वीकार किया जाए, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे वाक्यों को हम लोग सिंपल सेंटेंस की श्रेणी में या अफर्मेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखते हैं। मतलब इसमें क्या हो, एक्सेप्ट किया जाए। जैसे कहते हैं वह पढ़ाई कर चुका था, यानी ये माना गया है, ठीक है, माना गया। कभी कभी होता है कि वह पढ़ाई नहीं कर चुका था, यानी वो बात नकारा गया है, ठीक है। उसी में आ जाए वह पढ़ाई कैसे कर चुका था, तो उसमें प्रश्न किया गया हो, ठीक है। ऐसे आ जाए वह पढ़ाई क्यों नहीं कर चुका था, तो उसमें क्या हो जाता है बच्चों, उसमें प्रश्न के साथ साथ नहीं शब्द भी आ जाता है, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव का वाक्य हो जाता है। तो जब वाक्य को स्वीकारा जाए, तो यानी वाक्य जब साधारण हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस की श्रेणी में रखते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसमें अगर अनुवाद करें, ठीक है, इस वाक्यों का अनुवाद करें, साधारण वाक्यों का अनुवाद करें, तो सबसे पहले लिखते हैं बच्चों सब्जेक्ट, ठीक है, फिर हैड लिखते हैं, ठीक है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, सो ऑन सो ऑन। ये रूल होता है, ठीक है। क्या रूल होता है बच्चों, आप लोग अगर बात करें मेन रूल का, ठीक है, मेन रूल का, पास्ट परफेक्ट टेंस के मेन रूल का, तो मेन रूल यही होता है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस का रूल मेन रूल कहला जाता है। सिंपल सेंटेंस जो हो है, ठीक है, माफ कीजिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस है उसका रूल होता है सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, सो ऑन। ये रूल होता है, ठीक है। इस रूल को अकॉर्डिंग ही हम चीजें को जो वाक्य है उनको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल कैसे मिलेंगे, एग्जाम्पल देखा जाए तो ऐसे कह दें, वह स्कूल पहुंच चुका था, वह स्कूल पहुंच चुका था। यानी पहुंचने का काम क्या हो गया था बच्चों, भूतकाल में पूर्ण हो चुका था, यानी पहुंचने का जो प्रक्रिया है, कैसे वह स्कूल जा रहा है, तो वो तो कंटिन्यूअस का हो जाता है, यानी वो क्रिया क्या है, जारी है। लेकिन वह स्कूल पहुंच चुका था, इसको ट्रांसलेट किया जाए तो यानी पूर्ण हो चुका है, तो हो जाएगा ही हैड, ठीक है, ही हैड। अब क्रिया क्या है, पहुंचना, पहुंचना होता है रीच, रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड, ठीक है, टू स्कूल, ठीक है, रीच टू स्कूल। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों, ये चीज हो जाएंगे, यानी ही हैड रीच्ड टू स्कूल, यानी वह स्कूल पहुंच चुका था। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एनी इशू, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला एग्जांपल देखें, जैसे कह दें तुम, हाँ एक बात और, चाहे जो वचन हो सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, वही वचन हो या बहुवचन, सबके साथ हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। तुम बोल चुके थे, ऐसे कहते, तुम बोल चुके थे, यानी अब क्या होगा, तुम तो बोल चुके थे, अपना जो कुकृत करना था वो तो कर दिए, है ना, है ना, कुकृत नहीं कहेंगे, जो बोलना था वो तो बोल दिया, अंटसेंट। अब उसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो कैसे हो जाएगा, यू हैड, ठीक है, यू हैड स्पोकन, यू हैड स्पोकन, यानी बोलने का काम हो जाएगा। स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, आपको फॉर्म याद करना होगा, आपको वर्ब याद करनी होंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म, ठीक है, लिंकिंग वर्ब, ये सब आपको याद करनी होंगी। अगला अगर देखें, जैसे कह दें हम तुमको बुला चुके थे, बुलाए थे, ऐसे कह दें, हम तुमको बुलाए थे। यहाँ पर देखिए ये थे आया, यानी बुलाने का काम क्या हो गया था, पूर्ण हो चुका था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी, ठीक है, वी हैव, हम माफ कीजिएगा, वी हैड कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल टू यू, ठीक है, वी हैड कॉल टू यू, यानी हम तुमको बुलाए थे, यानी हम तुमको बुला चुके थे, हम तुमको बुला दिए थे। ये चीजें यहाँ तक नोट करेंगे आप लोग, एक बार सभी स्टूडेंट मिलकर नोट करेंगे एंड शेयर द क्लास, लाइक द क्लास, एंड जो हमारे चैनल पे पहली बार आए उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। चलिए ठीक है, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करेंगे। यहाँ तक नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, हो जाए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, इतना नोट हो गया, जल्दी जल्दी नोट करेंगे आप लोग, ठीक है, समझ में आया, एक बार सभी स्टूडेंट जरूर क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है, बहुत सही। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग बढ़ेंगे, अब हम लोग बढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस की ओर, यानी नकारात्मक सेंटेंस की ओर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बहुत सही। यानी यहाँ पर देखिए वाक्य को स्वीकारा गया है ना, यानी साधारण वाक्यों को जब स्वीकारा जाए तो उसे हम लोग सिंपल सेंटेंस की श्रेणी में रखते हैं।
अगर वही वाक्य को नकार दिया जाए, क्या कर दिया जाए बच्चों, नकार दिया जाए, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस यानी वाक्य को क्या हो जाए, नकारात्मक, नकारात्मक, ठीक है। नकारात्मक वाक्य यानी जब वाक्य में नहीं शब्द आ जाए, ठीक है। जब वाक्य को नकारा जाए, जब वाक्य में ऐसे समझेंगे, जब वाक्य में नहीं शब्द आए, ठीक है, वाक्य में नहीं शब्द आए, ठीक है, शब्द आए तब क्या करेंगे। यानी जब वाक्य को नकार दिया जाए यानी वाक्य में नहीं शब्द आए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सब्जेक्ट के बाद हैड, उसके बाद नॉट। सिर्फ एक फर्क रहता है, यहाँ पर नहीं आया इसीलिए नॉट लगाते हैं हैड के बाद, ठीक है। तो रूल में क्या चेंजेस हो जाते हैं, रूल में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक बदलाव होगा, वो हो जाएगा हैड के बाद नॉट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड, ठीक है, हैड प्लस नॉट, ठीक है, नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड सो ऑन, ये हो जाता है रूल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर जरूर करेंगे और लाइक भी करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है रूल, ठीक है। क्या हो जाता है बच्चों, ये रूल है। अब इसके अनुसार आप लोग बनाएंगे, इसके अनुसार आप लोग बनाएंगे। अब जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, ऐसे कह दूं, एग्जांपल दे दूं, वह फुटबॉल नहीं खरीद चुका था, ऐसे, ठीक है, चुका था, वह फुटबॉल नहीं खरीद चुका था। यहाँ पर वाक्य को नकारा गया है यानी नहीं शब्द बीच में एंटर कर चुका है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ही, ठीक है, ही हैड नॉट, ठीक है। खरीदना होता है बाई, बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, ठीक है। बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, बॉट फुटबॉल, ठीक है। क्लियर है बच्चों, फुटबॉल यानी ही हैड नॉट बॉट फुटबॉल यानी वह फुटबॉल नहीं खरीद चुका था। ऐसे ही मिल जाए, मैं तुमको नहीं भेज चुका था या भेजा था, ऐसे, ठीक है। यानी वाक्य का क्या अर्थ हो बच्चों, यानी वाक्य पूर्ण होता दिखाई दे, वाक्य में जो क्रिया है वो पूर्ण हो जाए तो ये क्या हो जाता है, आई हैड, ठीक है। आई हैड नॉट सेंड का थर्ड फॉर्म होता है सेंट, ठीक है। सेंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेंट, ठीक है। सेंट टू यू, ठीक है, टू यू यानी आई हैड नॉट सेंट टू यू यानी मैं तुमको नहीं भेज चुका था। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ऐसे कह दें, वे घर नहीं रह चुके थे, ऐसे कहते, रह चुके थे, वे घर नहीं रह चुके थे, यानी दे हो जाए, एक वचन या बहुवचन सबके साथ हैड, दे हैड नॉट लिव, लिव का थर्ड फॉर्म लिव्ड, ठीक है, लिव्ड एट द होम, ठीक है, एट द होम यानी वे घर नहीं रह चुके थे यानी घर पर नहीं रह चुके थे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एक बार सभी स्टूडेंट्स को नोट करेंगे मिलके, नोट कर लें आप लोग, नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे, नोट कर लें आप लोग जल्दी से, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो बताएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर, ठीक है। सिंपल सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक बहुत सही, शानदार। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या पढ़ेंगे बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्या हो जाएगा बच्चों, प्रश्न सूचक वाक्य, ठीक है, प्रश्न सूचक वाक्य यानी ये नाम से ये स्पष्ट है, जब वाक्य में प्रश्न किया गया हो, ठीक है। जब वाक्य में प्रश्न किया गया हो, क्या किया गया हो बच्चों, प्रश्न किया गया हो, ठीक है, प्रश्न किया गया हो। जब वाक्य में प्रश्न किया गया हो, जैसे तुम क्यों नहीं पढ़ चुके थे, ऐसे कह दें, या फिर क्या तुम बोल चुके थे, क्या आप यहाँ पर बैठे थे, इस प्रकार की चीजें, ठीक है बच्चों। यानी प्रश्न किया जाए तो उसको देखिए, यहाँ पर ट्रांसलेट करने के लिए उसका दो नियम है। पहला तो आप लोग जानते ही हैं, अगर क्या शब्द से कोई वाक्य शुरू हो रहा है
तो हम उसकी अंग्रेजी जो व्हाट होता है उसको नहीं लिख के बल्कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग क्या शब्द से शुरू हो, ठीक है, क्या शब्द से कोई वाक्य शुरू हो, क्या शब्द से कोई वाक्य शुरू हो, ठीक है, शब्द से वाक्य शुरू हो, तो उसके लिए रूल रेगुलेशन दूसरा हो जाता है। उसके लिए हैड सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, सो ऑन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा देते हैं। ये होता है जब कोई वाक्य क्या शब्द से शुरू हो। और जब वाक्य के बीच में, ठीक है, वाक्य के बीच में प्रश्न आए, बीच में हो, ठीक है, बीच में हो, तो हम लोग क्या करते हैं, तब क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। तब क्वेश्चन वर्ड क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं, फिर भी हैड सब्जेक्ट से पहले ही लगाते हैं, ठीक है। वर्ड की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, सो ऑन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो जाता है रूल, ठीक है। जब वाक्य में क्या शब्द रहे, मतलब वाक्य में के बीच में प्रश्न सूचक शब्द, जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, ये वाक्य के बीच में आ रहा है तो उनकी अंग्रेजी लिखते हैं। और लेकिन जब कोई वाक्य क्या शब्द से शुरू हो रहा है तो हैड से उसका क्या करते हैं हम लोग, उसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। जैसे कह दें क्या, क्या आप यहाँ यहाँ बैठे, ठीक है, बैठे थे। अब यहाँ पे देखिए बैठे, ए तो आया नहीं लेकिन ए का मात्रा आया है, ठीक है बच्चा। तो क्या आप यहाँ पे बैठे थे, ये चीजें यानी बैठने का काम क्या हो गया, पूरा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड, ठीक है, हैड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, हैड यू, ठीक है, हैड यू, आपका होता है यू। उसके बाद क्या हो जाएगा, बैठना होता है सिट का सिट, सिट सिट, ठीक है, सिट हेयर, ठीक है, सिट हेयर, यानी हैड यू सिट हेयर, क्या आप यहाँ बैठे थे, यहाँ, ठीक है, क्लियर बच्चों। अगला ऐसे कह दें तुम क्यों गाली दिए थे, ऐसे तुम क्यों गाली दिए थे, ऐसे आ जाए तो इसका क्या हो जाता है बच्चों, क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो इसको हम लोग लिखते हैं वाई, ठीक है, वाई हैड यू, वाई हैड यू। अब यहाँ पर देखेंगे वाई हैड यू, गाली देना होता है एब्यूज, एब्यूज का थर्ड फॉर्म यू अब्यूज्ड, ठीक है, वाई हैड यू एब्यूज्ड, यानी तुम क्यों गाली दिए थे या आप क्यों गाली दिए थे। ऐसे कह दें हम कैसे तुमको बुलाए थे, बुला चुके थे, ऐसे, ठीक है, बुला चुके थे, यानी हम कैसे तुमको बुला चुके थे, यानी हो जाएगा हाउ हैड, ठीक है, हाउ हैड वी। उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉल का कॉल, ठीक है, कॉल टू यू। क्लियर है बच्चों, इसको सभी लोग नोट करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, नोट करेंगे आप लोग। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का बात कर लेते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का बात कर लेते हैं हम लोग। जब वाक्य में प्रश्न के साथ साथ, जैसे इसमें प्रश्न बस आया था लेकिन इसमें प्रश्न के साथ साथ नहीं शब्द भी आ जाए, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव का बात करें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, दो बार हो गया नेगेटिव, है ना, नेगेटिव सेंटेंस का, यानी प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य, इसका हिंदी लिखेंगे प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य। यानी जब वाक्य में, जब प्रश्न के साथ साथ, जब वाक्य में, ठीक है, वाक्य में प्रश्न के साथ साथ, ठीक है, साथ साथ नहीं शब्द आए, ठीक है, नहीं शब्द आए, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे वाक्यों को इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में रखते हैं। तो उसको ट्रांसलेट करने का जो रूल होता है, बच्चों उसे देखेंगे। पहले तो लिखते हैं उसमें क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, फिर हैड लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, एक मिनट बच्चों, चलिए कोई नहीं, टेक्निकल इश्यू आ गया था। यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, और नॉट के खातिर हम लोग नहीं के खातिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, सो ऑन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे क्योंकि प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य है। प्रश्न आया यानी नहीं, क्वेश्चन मार्क का शब्द
क्वेश्चन मार्क का जो सिंबल है वो लगेगा। ठीक है, एग्जांपल देख दें, जैसे तुम क्यों नहीं बोले थे। ऐसे तुम क्यों नहीं बोले थे, यानी तुमको बोलना चाहिए था। देखिए वाक्य, यानी ऐसे वाक्य हो, हम ये नहीं कहते कि जब वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आए, तभी वो परफेक्ट का होगा। हाँ, जब वाक्य में कार्य पूरा हो जाए बच्चों, पूर्ण हो जाए, तो वो वाक्य क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का हो जाता है। यहाँ पर देखिए लास्ट में अगर देखा जाए तो एक ही मात्रा है, ठीक है, तो वहां पर वो हो जाएगा, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, यानी हो जाएगा वाई। ठीक है, वाई हैड यू नॉट। अब बोलना होता है स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन। ठीक है, स्पोकन। ठीक है, क्लियर है, यानी वाई हैड यू नॉट स्पोकन, यानी तुम क्यों नहीं बोले थे या तुम क्यों नहीं बोल चुके थे। इस प्रकार से कहते हैं अगर हम वह मुझको नहीं वह मुझको नहीं बुलाया था, ऐसे। ठीक है, बुलाया था। यहाँ पर देखिए या था आया ना बच्चों, तो ये हो जाता है ही। ठीक है, एक मिनट, वह मुझको कैसे नहीं। ठीक है, कैसे नहीं, क्योंकि ये जो टेंस है नेगेटिव का नहीं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, तो प्रश्न सूचक तो रहना चाहिए। तो यानी हो जाएगा हाउ हैड ही नॉट। ठीक है, हाउ हैड ही नॉट कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड मी। ठीक है, कॉल मी, यानी हाउ है ये। ठीक है, हाउ हैड ही नॉट कॉल्ड मी, यानी वह मुझको कैसे नहीं बुलाया था। अगर देखें, जैसे मैं कब तुमको यहाँ नहीं बैठाया था। ठीक है, बैठाया था, यानी मैं कब तुमको यहाँ नहीं बैठाया था, ऐसे हो जाए तो यानी व्हेन आ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, व्हेन हैड आई नॉट। ठीक है, नॉट। अब यहाँ सीट का थर्ड फॉर्म होता है सिट हेयर टू यू, ऐसे। ठीक है, टू यू। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप लोग इसको नोट करेंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नोट कर लीजिए, यहां तक नोट हो गया, बहुत सही। तो ये चीजें, ठीक है बच्चों, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या पहचान होता है, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, आए, जिससे लगे कि मतलब वाक्य क्या हो, भूतकाल में पूर्ण हो चुका हो, तो ऐसे हम लोग भूतपूर्ण काल यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने चारों सेंटेंसेस को आपको कवर करवाया, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये मैंने कवर करवा दिया। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही। कैसा लगा आपको आज का क्लास जरूर बताएं, और जो इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो पहले से कर रखे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत एंड धन्यवाद।